नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जून सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा करने वाले 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत मंगलवार दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई स्टूडेंट अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। अजमेर के फूड सेफ्टी विभाग ने फाइसागर रोड पर एक अवैध व बिना लाइसेंस के चल रही सोहन हलवा फैक्ट्री पर छापा मारा गया। टीम की फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं मिला, वहीं अनहाइजीनिक कंडीशन में सोहन हलवा तैयार करते हुए मिले। टीम ने निर्माण कार्य रुकवाकर फैक्ट्री से करीब 700 किलो सोहन हलवा जब्त कर नमूने लिए। वहीं वैशाली नगर स्थित होटल सैफरन से पुरानी सब्जियां और एक्सपायर्ड ब्रेड को भी नष्ट कराया। इसके अलावा भी कई अनियमितताएं मिली। भारतीय समाज में अमूमन जिस विषय पर खुलकर बात करने से कतराया जाता है, उसे लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक युगांतरकारी और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत का यह आदेश सीधे तौर पर इंसानी गरिमा, व्यक्तिगत आजादी और मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 70 साल पुराने इमोरल ट्रैफिक एक्ट का बारीकी से अध्ययन करने के बाद साफ कर दिया है कि अगर कोई बालिग अपनी मर्जी से सेक्स वर्क यानी वेश्यावृत्ति का रास्ता चुनता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। जजों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों को सिर्फ उनके पेशे की वजह से न तो पुलिस परेशान करे और न ही उन पर कोई बेवजह कानूनी कार्रवाई की जाए। जयपुर में पुलिस ने मंगलवार को स्पा और मसाज पार्लरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जिसमें 40 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इन स्थानों पर अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। कार्रवाई के दौरान कई संदिग्ध गतिविधियों के सबूत भी मिले हैं। पुलिस अब पार्लर संचालकों और गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में चल रहे स्पा और मसाज पार्लरों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन के मामले में फिलहाल सलमान खान को जांच के लिए कोटा नहीं आना पड़ेगा। मामले को लेकर आज कोटा कंज्यूमर कोर्ट में सुनवाई हुई। सलमान की ओर से कंपनी के वकील ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया और 26 दिसंबर 2025 को कंज्यूमर कोर्ट में दिए गए ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग की। इसके साथ ही हाई कोर्ट से मिला स्टे ऑर्डर पेश भी किया। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर तहसील क्षेत्र के रिडमलसर उप तहसील कार्यालय में मंगलवार को एक राजस्व पटवारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के सूत्रों ने बताया कि एक किसान ने ब्यूरो की बीकानेर विशेष इकाई में शिकायत की कि उसने पदमपुर तहसील क्षेत्र के रिडमलसर उप तहसील में अपनी संयुक्त खाता वाली कृषि भूमि का विभाजन कराने के लिए राजस्व पटवारी अंकुश कुमार मेघवाल से संपर्क किया तो उसने इस काम की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। अजमेर शहर के व्यस्त नया बाजार स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में ग्राहक बनकर आए 2 महिला व एक पुरुष दुकानदार का ध्यान भटकाकर सोने की 2 चैन चोरी कर ले गए। दुकानदार ने जब स्टॉक मिलान किया तब पता चला कि 2 चैन कम है। वारदात को चोरों ने दोपहर करीब 2 बजे अंजाम दिया। खुलासा स्टॉक मिलान के दौरान हुआ। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर चोरी का पता चला। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के निरीक्षण में जोजरी नदी में प्रदूषित पानी छोड़ने के मुद्दे पर जोधपुर शहर की टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद हैं। ऐसे में इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर विरोध प्रदर्शन पर उतर गए हैं। मजदूरों ने कहा, फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से हमारी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। हालांकि दूसरी तरफ जोजरी नदी में प्रदूषण की वजह से प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि नदी में प्रदूषण की वजह से उनके खेत नष्ट हो गए हैं। पर्यावरण से लेकर पशु पक्षियों को भी नुकसान पहुंचा है। शहर में मंगलवार को सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित कमेटी के सदस्य मौजूद थे। जैसलमेर से उत्तराखंड गए पर्यटकों की इनोवा कार बेकाबू होकर टिहरी में 200 मीटर नीचे अलकनंदा नदी में गिर गई। हादसे में डॉक्टर समेत 4 लोगों की जान चली गई। एक बच्चे की हालत गंभीर है, उसे श्रीनगर बेस हॉस्पिटल लेकर गए, वहां से ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया। हादसा मंगलवार को देवप्रयाग के
साकनीधार स्थित गंगा दर्शन होटल के पास हुआ। हादसे में जैसलमेर के दरियानाथ बावड़ी निवासी डॉक्टर दिनेश कुमार माली, उनकी मां कमला, भांजी जानवी और ड्राइवर अखिलेश की मौत हो गई। आयुष्मान गंभीर घायल है। गुड्डी देवी, उसकी बेटी नर्मदा और अश्लेषा लापता है। उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के गहन सरतल और माछीपाल इलाके में मंगलवार को बादल फटे हैं। अधिकारियों के मुताबिक हालात का जायजा लेने के लिए प्रशासन की टीमें मौके पर भेजी गई हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 4 जून को केरलम के तट पर पहुंच सकता है। पहले 26 मई को केरलम पहुंचने का अनुमान था। मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है और अगले 1.5 महीने में पूरे देश को कवर करता है। अलवर के जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के मार्गदर्शन और यातायात प्रभारी संजय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने एक बेहद अलग मुहिम की शुरुआत की है। इस अभियान के दौरान पुलिस का एक अनोखा और मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। गर्मी के इस मौसम में जो वाहन चालक हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोककर सम्मानित किया। पुलिस कर्मियों ने इन जिम्मेदार नागरिकों को तपती धूप से राहत देने के लिए ठंडा और नींबू पानी पिलाया। उदयपुर शहर के शिल्पाग्राम के पास से बड़ी गांव में जा रही 60 फीट रोड पर आज दोपहर में उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे यूडीए की जमीनों पर बने निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। यही नहीं, वहां पर बनी 4 दीवारियों को भी ध्वस्त कर दिया। यूडीए से अलग अलग टीमें अफसरों के साथ पुलिस बल और होमगार्ड लेकर शिल्पग्राम के आगे 60 फीट रोड पर पहुंची। टीम ने छोटा हवाला गांव में आने वाले इन निर्माण पर कार्रवाई शुरू की। 60 फीट से पहले वाली सड़क पर भी यूडीए की जमीन पर बने निर्माण को तोड़ा गया और इसके बाद आगे कार्रवाई शुरू की गई। राजस्थान में एक तरफ सरकार पेट्रोल डीजल बचाने की अपील कर रही है, सीएम से मंत्री तक सब ईवी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में परिवहन निरीक्षक संघ के नए अध्यक्ष बने रोबिन सिंह ने जीत की खुशी में झुंझुनू में अपने गांव में गाड़ियों का काफिला निकाल दिया। साथ ही चुनाव जीतने की खुशी में काफिले में डिपार्टमेंट की गाड़ियों को ही एस्कॉर्ट में लगा डाला। काफिले के आगे परिवहन विभाग की फ्लाइंग गाड़ी एस्कॉर्ट करती रही। रोबिन सिंह चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन करते नजर आए। उनके काफिले में शामिल 7 से 8 गाड़ियां पहुंची थी। राजस्थान में वन विभाग ने घड़ियालों के बच्चों को बचाने का फैसला लिया है। इसके तहत सवाई माधोपुर में घड़ियालों के संरक्षण के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की पालीघाट रेंज स्थित घड़ियाल रियरिंग सेंटर में सोमवार को 80 हैचलिंग्स को सफलतापूर्वक शिफ्ट किया गया। इससे पहले भी वन विभाग 100 हैचलिंग्स को ट्रांसफर कर चुका है। डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि वन विभाग की ओर से घड़ियालों के संरक्षण, संवर्धन और प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप पालन पोषण के उद्देश्य से रियरिंग सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में गांव ढाणी से लेकर कस्बों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं एवं सुविधाओं में निरंतर विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे तकनीकी नवाचार का सफल क्रियान्वयन करते हुए मरीजों का डेटा यूनिक हेल्थ आभा आईडी के माध्यम से संधारित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना आसान हुआ है और लोगों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल पर उपलब्ध भी हो रहा है। यूनिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाने में राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 7 करोड़ 19 लाख से अधिक आभा आईडी बनाते हुए प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये थी राजस्थान की 15 सबसे बड़ी खबरें। अगर आपको बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।